साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया में ज़लज़लों और उनकी कसरत पर, यानी अर्थक्वेक्स का लगातार आना, और जो दोबारा से ज़लज़लों की वार्निंग दी गई है उस पर भी बात करेंगे कि आखिर इनमें क्या हकीकत है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी मुझे खबर मिली है कि 2 घंटे पहले कश्मीर में ज़लज़ला आया है। अभी पिछले हफ्ते में कई ज़लज़ले लगातार नेपाल में भी आए हैं और एक वार्निंग जारी की गई है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और कुछ इंडिया के भी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक ज़लज़ले आने की बात कही गई है। वैसे हम आपको बता दें, ज़लज़लों का कसरत से आना ये क़यामत की एक निशानी है, जिसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियोस में बात की है। अगर ये वार्निंग जो अभी जारी की गई है, अगर ये पूरी हो जाती है तो क़यामत की एक और निशानी पूरी होने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। वैसे आपको इस बात की जानकारी होगी कि ज़लज़ले कई मुल्कों में लगातार आ रहे हैं। अगर सिर्फ चंद सालों का डाटा पर ही गौर करें तो हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि चंद सालों में जितने ज़लज़ले आए हैं, पहले उतने ज़लज़ले नहीं आया करते थे। आज इन ज़लज़लों में इतनी शिद्दत आ चुकी है कि कोई ना कोई मुल्क आज ज़लज़ले की लपेट में रहता है। यानी पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिसमें कोई एक मुल्क ज़लज़ले की लपेट में न आया हो, जबकि इस साल की शुरुआत में ही ज़लज़लों ने काफी तबाही मचाई है। फरवरी में आने वाला तुर्की का वो ज़लज़ला जिसने हजारों लोगों की जान ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। फिर उसके बाद पिछले महीने आने वाला मोरक्को का ज़लज़ला, जो आपको याद होगा, जिसमें भी कई हजार लोगों की जानें गई और एक बड़ी आबादी इस ज़लज़ले से मुतासिर हुई। ये तो मैं आप लोगों को उनकी बात बता रहा हूँ जो बड़े और खतरनाक ज़लज़ले थे और एक बड़ी तबाही लेकर आए थे, जबकि छोटे ज़लज़लों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो इस दरमियान में आते रहे हैं। वैसे भी हाल ही में मैंने इसका जिक्र अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में भी किया था कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। साथ ही उसमें मैंने आप लोगों को तमाम तरीकों के बदलाव के बारे में भी बताया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अर्थक्वेक्स की जो वार्निंग जारी की गई है, क्या कोई इंसान एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है, वो भी अर्थक्वेक्स की? तो इसका जवाब अभी तक तो यही मिलता है कि बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इंसान ज़लज़लों की एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बात और ज़हन में रखिएगा, वो है हार, जिसके बारे में अभी यहाँ पर मैं बिल्कुल भी तफसील से बात नहीं करूँगा। अब अगर हम कुर्ब क़यामत की निशानियों को देखें तो हमें इस बात की जानकारी होगी कि क़यामत से पहले ज़लज़लों की कसरत होगी, यानी क़यामत से पहले बहुत ज़लज़ले आएंगे और ये लगातार आते रहेंगे। इसके अलावा सैलाब, तूफान, इनका भी जिक्र मिलता है कि ये भी क़यामत से पहले कसरत से आएंगे। और इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम जानते हैं कि क़यामत की निशानियां एक कड़ी के साथ हैं। अब कौन सी कब पहले जाहिर होगी इसका तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन क़यामत की निशानियों में ज़लज़लों और इसकी तबाही से मुतालिक जो जिक्र मिलता है वो एक आम इंसान की समझ के लिए बड़ा ही आसान है। जिक्र कुछ इस तरह से है, जब नाच गाना, बेहयाई, फहाशी, कम तौलना, यानी जब इंसान का अखलाकी मयार गिर जाएगा तो इंतजार करना आसमान से पत्थरों की बारिश का और ज़लज़लों का। अब ये बात या कहें निशानी इतनी क्लियर है कि एक कम अकल वाला इंसान भी इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ सकता है। वैसे अगर हम अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर इस वक्त देखें तो ये सारी चीजें तो बड़ी ही आम हो चुकी हैं। अखलाक बचे कहाँ हैं? अखलाकियात मयार तो गिर चुके हैं, हर तरफ यही नजर आ रहा है। तो हमें इसी के साथ ज़लज़लों की कसरत भी देखने को मिल रही है। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं, कसरत से ज़लज़लों का आना, तूफान का आना, सैलाब का आना, ये हजरत इमाम महदी के ज़हूर से पहले की भी निशानी है। साथ ही ये जंगों की अलामत भी है कि दुनिया में बड़ी बड़ी जंगों की शुरुआत होगी। अब अगर आज के हालात पर गौर किया जाए तो अभी तक जंगें सर पर सवार थीं, लेकिन इस वक्त जंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है। अब ये जंग कब तक जारी रहेगी, कितनी बड़ी जंग बनेगी, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको मौजूदा हाल की बात बताऊं और इससे पहले यूक्रेन और रशिया की जंग से। वैसे दुनिया का इस तरह से बंटना भी हदीस में मिलता है, एक इशारे के तौर पर मिलता है, लेकिन शायद अभी जल्दबाजी होगी अगर मैं उस हदीस को यहाँ पर शेयर करूं। और दिलचस्प बात यह भी है कि अगर हम दुनिया की मौजूदा कंडीशन को देखें तो हमें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि इस वक्त कई ममालिक आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आर्मेनिया और अजरबैजान हो, चाहे वो चाइना की नजर ताइवान पर हो, या फिर नॉर्थ कोरिया और जापान हो। इसके अलावा भी कई फ्रंट्स इस वक्त दुनिया के सामने खुलने को तैयार हैं और शायद ट्रिगर मेरे हिसाब से फिलिस्तीन के साथ दबता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि
क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल सिर्फ एक मुल्क की लड़ाई नहीं बल्कि ये मुकद्दस सरजमीन की लड़ाई है, ईमान की लड़ाई है। इट्स अ होली वॉर और इससे दोनों ही मुल्क पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एक बहुत ही खतरनाक और हौलनाक जंग का जिक्र हमें मिलता है। वो ईसाइयों के नजदीक भी आर्मेगेडन के नाम से मशहूर है और इस्लामिक रिवायात में उसको अल मलहमा या मलहमतुल कुबरा के नाम से बताया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हरमजदौन की वो पहाड़ी या वो जगह इसी इलाके के नक्शे के साथ मौजूद है। अब देखना ये है कि क्या अल मलहमा या हरमजदौन की जंग की यही शुरुआत है या फिर इसको अभी और वक्त लगने वाला है। लेकिन सच कहूं तो तमाम हालात को देखने के बाद मुझे अब ये एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम अब आखिरी चंद घंटों में पहुंच चुके हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक दिलचस्प बात और बता दूं कि यहूदी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, ईसाई अपने मसीहा की दोबारा आमद का इंतजार कर रहे हैं और मुसलमान हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या मसीहा इतनी आसानी से आता है? क्या मसीहा के आने से पहले आपको कुर्बानियां नहीं देनी होंगी? क्या वो सख्तियां नहीं झेलनी होंगी जिनका जिक्र कुर्बे क़यामत में मिलता है? दज्जाल को भी अपने आप को मसीहा साबित करने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे जो उसके जिम्मे हैं। वरना आपको क्या लगता है यहूदी उसको अपना मसीहा मान लेंगे? अब वो कौन से काम होंगे, कितने काम होंगे और वो उन्हें कैसे करेगा और यहूदी उसको अपना मसीहा कब तस्लीम करेंगे? अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।